नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नीचे हॉल में बैठी वैदेही हाथ में प्लेट लिए चपाती का पहला बाइट लेते ही उगल के फेंकते हुए गुस्से से बोली, रिया खाना बनाना भूल गई है क्या? ये कैसी चपाती बनाई है उसने? मोही रसोई से आते हुए बोली, वैदू जीजा महारे, हाथ की चपाती तोहत हमने सबसे ज्यादा पसंद थी, अब के हुआ? वैदेही उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे दिमाग में तोह बस राणा का ही ख्याल रहता है, आजकल चपाती को पापड़ बना दिया है। मोही मुंह ढकते हुए बोली, थारी जुबान बिगड़ गई है, जीजा राणा का दोष न से। वैदेही ने घूर के देखा, फिर दामिनी को पकड़ते हुए बोली, रियाना कहाँ है? उसे कहो मेरे लिए नाश्ता बनाई। मेरी बीवी आराम कर रही है, जो मिला है चुपचाप खा लो। अनंत उसके पास बैठते हुए बोला। वैदेही गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, ताईसा देख रही है? आप क्या बोल रहा है अनंत? मेरी हालत भी नहीं दिखती इसको। अनंत चिढ़ते हुए बोला, वैदू पूरा दिन तुम सोई बैठी रहती, जो वजन देखो अपना, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होगी बच्चा। गौरी जी दोनों की बेहस सुनते हुए बोली, अनंत उसे ठीक लगता है, करने दो जो कर रही है। अनंत ने बस सिर हिला दिया। वैदेही जल्दी से पूछी, अव्यान्न दक्षा मेरी गोद भराई में नहीं आएंगे? अनंत कंधे उचकाते हुए बोला, खुद फोन करके पूछो। वैदेही ने एक कुशन उठाकर उसे मारा। अनंत उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चुड़ैल, तेरा पति तुझे हमारे सिर छोड़ कहां भाग गया? दूसरी तरफ दक्षा उकताकर अव्यन्न का सिर अपने सीने से उठाते हुए बोली, सर हम यही करने आए हैं क्या सिर्फ? अव्यन्न उसके होठों पर किस करते हुए बोला, मैं तो यही करने आया हूं जान। दक्षा ने उसे घुरा, फिर नाराज होते हुए बोली, हटिए सर, हम सुबह से यही सब कर रहे हैं, मुझे अब बाहर जाना है। अव्यन्न उसके गाल को छूते हुए बोला, हमने खाना खाया, शॉवर लिया, रेस्ट किया, समुंदर की किच्चर में तुम्हारे लिए डुबकी लगाई। दक्षा अव्यन्न के सीने पर हाथ रख उसे हटाने की कोशिश करने लगी, जो उससे कभी नहीं होता। अव्यन्न उठकर खड़ा हुआ। दक्षा बेड से नीचे आते हुए करहाई अव्यन्न ने उसे थामना चाहा तो वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, नहीं चाहिए, आपकी मदद आपकी मेहरबानी है ये। अव्यन्न उसके पीछे पीछे बालकनी में गया। दक्षा को पीछे से हक किए वो प्यार से बोला, खूबसूरत है ना सब कुछ? दक्षा मुस्कुरा के सिर हिलाती उससे दूर होकर साइड होते हुए बोली, आपके साथ अब सब कुछ हसीन लगती है। अव्यन्न मुस्कुराया। दक्षा उसका हाथ पकड़ते हुए चांद से नजर हटाते हुए अव्यन्न को देखकर धीरे से बोली, मून इज ब्यूटीफुल इजंट इट? अव्यन्न ने सिर हिलाते हुए मन में बोला, लव यू टू मेरी दुनिया। दक्षा उसी तरह मुस्कुराते हुए मन में बोली, सीधा बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, ऐसे ही सही, प्यार हो गया है इस खड़ूस बुढ़े से, हर पल हसीन लगती हैं आपके साथ। दिखते नहीं हो तो जान जाती है, आदत का पता नहीं, मगर मोहब्बत बेहद हो गई है। अगली सुबह शेखावत भवन आज फिर सजाया गया था। आंगन और गार्डन में फूलों से डेकोरेशन किया जा रहा था। सब इधर उधर भाग रहे थे, मगर मेहमान में सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। घर के अंदर आओ तो रियाना और दामिनी बैठी बड़े बड़े थाल में हर रंग, हर तरीके की मिठाई और पकवान जो वैदेही को पसंद है वो तैयार कर रहे थे। पास बैठी उनकी मदद कर रही आन्या को देखकर दामिनी बोली, तुम्हारे ससुराल वाले आते होंगे, जाओ तैयार हो जाओ। आन्या लड्डू को मुट्ठी में पकड़े बोली, अक्षत जी की मासा को नहीं पसंद, मैं क्या करूंगी वहां? दामिनी ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, पसंद आ जाओगी, धीरे धीरे, जरूरी नहीं सबको हम पसंद आ जाए पहली मुलाकात पर। आन्या सिर हिलाते हुए बोली, मुझे मेरे पसंद के कपड़े नहीं मिले, मुझे कुछ नहीं करना। रियाना उसे एक नजर देखकर बोली, भाई साहब तुम्हें वो हर चीज दिलवाते हैं जिसकी तुम ख्वाहिश करती हो, फिर भी तुम्हारी शिकायत खत्म नहीं होती। आन्या आंखें मिट मिट करते हुए बोली, अब तो उन्हें भविसा से फुर्सत नहीं, मेरा कहां सोचते हैं वो, अकेले चले गए दोनों बीच घूमने, मुझे लेकर जाते। ठीक है, जब तुम अक्षत के साथ शादी के बाद घूमने जाओगी हमें भी लेकर जाना। आध्या उसके पास बैठते हुए बोली। अन्या ने जल्दी से कहा, क्यों लेकर जाऊंगी, वो हमारा वक्त होगा, बीच में हड्डी का काम करोगी तुम? आध्या उसके कान को खींचते हुए बोली, और खुद उनके बीच हड्डी बनना चाह रही हो, उसका क्या? तुम लोगों की बातें खत्म हुई कि नहीं बिंदनी छोरियां? मालती जी उसके मिठाई पर एक नजर देते हुए दामिनी उठते हुए बोली, सब हो गया है मासा, राश्म शुरू करनी चाहिए, बोली। मालती जी सिर हिलाते हुए बोली, चलो सब बाहर जाओ, वैद्य को लेकर आओ जाके,
और तू आन्या जाकर अपनी सास को बुला ला। आन्या सिर हिलाती हुई ऊपर आ गई। दक्षा के कमरे के पास से चलते हुए उसे कुछ सूझा। वो अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद आन्या दक्षा के कमरे के ड्रेसिंग के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसने दक्षा की नीली साड़ी पहनी हुई थी, उसी के गहने भी पहन रखा था। वो खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज्यादा। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। आन्या खुद को देखने में बिजी थी, तभी दरवाजा खुला। वो झट से मुड़ी, उसका पैर ही मुड़ गया। सामने अक्षय था। अक्षय जल्दी से उसके पास आकर उसे बाजू से पकड़ते हुए बेड पर बिठाया। आन्या नाराज होते हुए बोली, आप नॉक करके नहीं आ सकते थे, आपकी वजह से मेरा पैर। अक्षय उसके पैर को अपने हाथ से छूते हुए बोला, मुझे पता होता आप यहां हैं तो नॉक करके आता। वैसे क्या कर रही हैं थी यहां, और अव्यान कहां है? आन्या करहाते हुए बोली, उफ, दर्द हो रहा है। अक्षत ने नजरें उठा के उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने नजर नहीं हटाई। वो खूबसूरत थी, पर आज ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आन्या अपना पैर झटकते हुए बोली, छोड़िए, कोई देख लेगा। अक्षत दोबारा उसके पैर को खींचते हुए बोला, सारी पहली बार पहनी है अपने, बेहद खूबसूरत लग रही है। आन्या उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बोली, भाबिसा की है। अक्षत सिर हिलाते हुए पास ड्राबार से ऑइंटमेंट निकाल के लगाने लगा। आन्या ने जैसे अक्षय की उंगली अपने पैरों में महसूस किया, वो पैर दूर करना चाहिए, पर अक्षत की पकड़ सख्त थी। आन्या ने आंखें बंद कर ली। अक्षत उसके सूजन पर उंगली फिरते हुए बोला, दर्द काम हो जाएगा कुछ मिनट में। आन्या ने बस हां में सिर हिलाया। अक्षय उसे देखते हुए खड़ा हो गया। आन्या की नजरें झुकी हुई थीं। अक्षय उसके गाल को छूते हुए बोला, ये लाली है या हमारी मौजूदगी का असर? आन्या के गुलाबी गाल अब लाल होने को थी। उसने होठों को काटते हुए कहा, नीचे जाना चाहिए हमें। अक्षत मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुका। आन्या पीछे को हुई। अक्षय उसके चेहरे के पास और पास आ रहा था। अक्षय ने अपनी उंगली से धीरे से आन्या के नर्म होठों को छुआ। आन्या के मुंह से धीरे, बहुत धीरे हल्की आह निकली थी, जो अक्षय नहीं सुन पाया था। आन्या ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़े हुए कहा, इतने पास क्यों आ रहे हैं? अक्षत ने मुंह खोला था कुछ कहने के लिए, पर आवाज नीलिमा की थी, आप दोनों यहां क्यों? अक्षत तूफान की रफ्तार से दूर हुआ था। आन्या की सांसें वहीं रुक चुकी थी। आन्या डरते हुए नीलिमा को देखने लगी। अक्षय ने जल्दी से जवाब दिया, बच्चे, आन्या को चोट लग गई थी, मलहम लगा रहा था। नीलिमा ने उत्सुक होकर होठों पर पूछा। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अक्षत चौंकते हुए बोला, पैरों पर। नीलिमा दोनों को अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, वैसे हुआ क्या था? अक्षत बाहर की तरफ बढ़ते हुए नीलिमा के सिर को पकड़ते हुए बोला, शैतान लड़की, चलो अब। आन्या उनके जाते ही गहरी सांस लेकर उठकर खड़ी हुई। उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था, अब पर खिंचाव था, हल्का। बाहर गोद भराई की राशम पूरी हो चुकी थी। दक्षा भी वापस आ गई थी और देव के साथ खड़ी अपनी सेल्फी ले रही थी। बाहर आ रही आन्या को देखकर दक्षा का खिला चेहरा उतर गया, पर उसने जाहिर होने नहीं दिया। ना। आन्या उसके पास आकर बोली, मैं कैसी लग रही हूं भाभिसा? दक्षा मुस्कुराकर बोली, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो इस साड़ी में। आन्या उसकी बात पर और खुश हो गई, पर आध्या ने उसे टोकते हुए कहा, आन्या, क्या जरूरत थी भाभी की साड़ी खराब करने की? मुझसे ले लेती। आन्या ने उसे घूर कर देखा तो दक्षा जल्दी से बोली, आध्या, वो ज्यादा अच्छी लग रही हैं, उसके लिए ही थी शायद। देव ने हल्के से दक्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। दक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, राश में तो हो गई, चलो हम बैठकर अपनी फोटो खींचते हैं। वैदेही दूर से दोनों को एक नजर देखकर उठकर अव्यान के पास आते हुए बोली, तुम्हारी बीवी मेरे पति को छोड़ती नहीं एक पल के लिए। अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा अव्यान सामने एक नजर देखकर बोला, मेरी बीवी को खुश नहीं देखा जा रहा तुमसे। वैदेही उसे घूरते हुए दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। वक्त बीत रही थी, गोद भराई बस राशमों के साथ किया गया था, क्योंकि वैदेही की प्रेगनेंसी सबसे छुपी हुई थी। अव्यन्न का कमरा। दक्षा अपने बेड पर लेटी सामने रखे प्लेट से मिठाई पकवान मजे से खा रही थी। बेड पर मिठाई की चाशनी गिरी हुई थी। कमरे में उसके सामान भी फैले हुए थे, जिसे समेटते हुए अव्यान गुस्सा हो रहा था। दक्षा को ढिठ की तरह चूप देखकर अव्यान बोला, दक्षा, मैं तुम्हें घुमा लाया,
तो बिल्कुल मत समझना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। दक्षा उठकर बैठते हुए उसे देखकर मुंह फेरते हुए बोली, बात मत करो मुझसे आप सर। अव्यन उसका मेकअप किट उठाते हुए उसे चौंक कर देखते हुए बोला, नाराज हो? दक्षा एक मिठाई मुंह में ठुसते हुए सिर हिलाई तो अव्यन उसके पास आते हुए बोला, आन्या ने वो साड़ी पहनी इसलिए? दक्षा मुंह में बड़ा सा मिठाई लिए उसे हैरानी से देखते हुए नहीं मैं सिर हिलाते हुए मिठाई खत्म करते हुए बोली, सर बिल्कुल नहीं, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, मेरी हर चीज पर उसका हक है। अव्यान दक्षा के ठुड्डी को पकड़ते हुए बोला, मुझे पता है, लेकिन वो साड़ी मैंने तुम्हें पहली बार गिफ्ट में दिया था, खराब हो जाएगी इसीलिए तुमने आज तक उसे नहीं पहना। दक्षा मुस्कुरा के उसके हाथ को हटाते हुए बोली, आप गलत सोचते हो, मुझे अच्छा लगा, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी उस साड़ी में। अव्यन सिर हिलाता हुआ पीछे हो गया तो दक्षा दोबारा लेटते हुए बोली, वैद्यू को कितने गिफ्ट मिले, कितने पैसे दिए, सबने कितने सारे खाने बने उसके लिए। अव्यन कमरे को ठीक कर चुका था, अब वो काउच पर बैठते हुए बोला, दक्षा शुरू मत हो जाना प्लीज। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, सर बार बार आप मुझे टाल देते हो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? अव्यन को उसकी बात पे बहुत गुस्सा आया, वो जबड़े भींचते हुए बोला, बहुत घूम लिया, आराम कर लिया तुमने, उठो और मेरा बेड सही करो वरना बाहर फेंकवा दूंगा। दक्षा उठकर बैठते हुए अव्यन को हैरानी से घूरने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा होता वापस नहीं आते, यहां आते खड़ूस सर बन जाते हो आप। अव्यन लैपटॉप उठाते बोला, मुंह नहीं हाथ चलाओ अपना। दक्षा पैर पटकते हुए बाहर जाते हुए बोली, मुझे नहीं करना कुछ, मैं जा रही। अव्यन उसे रोकते हुए बोला, दक्षा जो कहां करके जाओ वरना मुझसे, आपसे बड़ा बुरा कोई है भी नहीं, इस घर में अपनी मां पर ही गए हो। दक्षा झल्लाते हुए बोली। रात का वक्त वैदेही बालकनी में खड़ी नीचे जमीन को घूर रही थी, वो घंटों से यहां खड़ी थी जब से घर से आई थी। देव उसके पास आकर धीरे से उसे पीछे से हग करते हुए बोला, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम यहां खड़ी किस सोच में डूबी हो? वैदेही अपने ख्याल से बाहर आते हुए सिर को हल्का मोड़ के देव को देखते हुए बोली, तुम्हें ही सोच रही थी, वैसे एक फोन नहीं किया तुमने, पर वक्त पर आ गए आज था। देव उसकी बात पर शर्मिंदा होते हुए उसके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए। बिजी वैदेही हैरान होते हुए बोली, मैंने शादी से पहले ही कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। देव उसे देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, वैदेही क्या प्रॉब्लम है वहां, मैं तो रहूंगा ना वहां तुम्हारे साथ। वैदेही उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता देव? देव झल्लाकर बोला, मैं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ आना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की थी कि तुम अकेली यहां रहो। वैदेही ने उसे गुस्से से घुरा देव जाते हुए बोला, आ जाओ, अंदर ठंड लग जाएगी तुम्हें। अगली सुबह दक्षा की आंख खुली, अपने फोन के रिंग से स्क्रीन पर वाणी लिखा था। दक्षा नींद भरी आवाज में फोन उठाई तो सामने से वाणी की बात पर दक्षा चौंकते हुए उठकर बैठ गई। दक्षा ने पास लेटे अव्यन को देखा, फिर नाखून मुंह में देते हुए बोली, आज रिजल्ट है हमारा, इतना जल्दी कैसे वाणी? दूसरी तरफ से वाणी बोली, जल्दी कहां, 2.5 महीने हो गए एक शम को। दक्षा मुंह बनाए बोली, मेरी तो नींद चैन सब गई, अब वैसे तुम पास हो जाओगी। वाणी ने दूसरी तरफ अपने फोन को देखा, फिर हैरानी से बोली, हां हो जाऊंगी, तुम अजाना कॉलेज टाइम पर हम आज साथ लंच करेंगे। दक्षा ने ओके बोलकर फोन रखा, फिर वक्त देखा 8 बज रहे थे, उसके चेहरे पे 12 बज रहे थे। दक्षा ने अव्यान को देखा, वो गहरी नींद में था, वो उठकर रेडी होने चली गई। दक्षा रेडी होकर कमरे से बाहर आ गई घर। आज इस वक्त भी खाली और शांत लग रहा था। दक्षा सीढ़ियों से नीचे आते हुए इधर उधर देखने लगी, कोई नहीं दिखा उसे। अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर दक्षा चीख उठी। सामने खड़ा अनंत उसे हैरानी से घूरते हुए बोला, हद है दक्षा, भूत तो होगा ना इस घर में? वो उसे मुंह बनाए देखते हुए बोली, तो आवाज दे देते, डर गई ना? अनंत मुस्कुरा के बोला, क्या बात है, आज सूरज उल्टी दिशा में उग गई क्या, जो तुम सुबह सुबह उठ गई? दक्षा उसे खुन्नास से देखते हुए बोली, अब तो आदत हो गई है यार जल्दी उठने की, साथ तुम सबके तनों की भी। अनंत हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा आओ,
हम अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं जब तक सब नीचे आए। दक्षा उसके साथ रसोई में जाते हुए पूछी, सब कहाँ हैं? आज पूजा के लिए भी नहीं आए। अनंत पतीला गैस पर रखते हुए बोला, पूजा हो गई है मासा। बड़ी भाभिसा और नयन भाभिसा गई है, मंदिर उनकी मन्नत थी कोई। दक्षा सिर हिलाती हुई बोली, मतलब मैं कभी पूजा से पहले उठ नहीं सकती। अनंत सिर हिलाते हुए उसे देखते हुए बोला, आज रिजल्ट है ना तुम्हारा? दक्षा ने शौक नजरों से उसे घूरा, जैसे उसकी धड़कन रुक गई। वो धीरे से सिर हिलाते हुए पूछी, तुम्हें कैसे पता? अनंत मुस्कुरा के बोला, ऐसा हो सकता है मुझे पता ना हो दक्षा के इतने इंपॉर्टेंट दिन के बारे। दक्षा को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वो नाराज होते हुए बोली, इंपॉर्टेंट घंटा सर, मुझे जिंदा निकल जाएंगे। अनंत ने उसे एक नजर देखकर पूछा, अच्छा ही होगा रिजल्ट, तुमने मेहनत तो की थी। दक्षा नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, मैंने लिखा तो था, अब रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकती। अनंत उसे कॉफी का कप देते हुए बोला, कुछ नहीं बोलेगा अव्यन, मैं हूं ना। दक्षा की आंखें अभी से लाल हो रही थीं। अनंत ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं बोलेगा वो तुम्हें। दक्षा सिर हिलाती हुई बोली, पक्का प्रॉमिस। अनंत ने सिर हिलाया तो दक्षा खुशी से उछलते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं जरा अपने बाकी के काम देख लूं, तुम अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाओ हमारे लिए। दक्षा दौड़ते हुए अनंत के कमरे में घुसी, पर रियाना उसे नहीं दिखी, पर उसके खांसने की आवाज वॉशरूम से आ रही थी। वो उस तरफ गई। रियाना उल्टी कर रही थी। दक्षा ने हैरानी से बस उसे घूरा। दक्षा को देखकर रियाना जल्दी से मुंह साफ करते हुए बाहर आई। दक्षा बेड पर बैठते हुए पूछी, उल्टी तो प्रेग्नेंट होने पर होता है। रियाना उसे घूरते हुए बोली, मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? दक्षा अपने पेट पर हाथ रखते हुए हैरानी से बोली, नहीं हूं। रियाना कमर पे हाथ रखते हुए बोली, फिर कल रात उल्टी क्यों किया था तुमने? दक्षा मुंह बनाए बोली, वो तो पकवान ज्यादा ठूस लिया था मैंने, इसीलिए। दक्षा मुस्कुरा के बोली, वो हमारे लिए कॉफी बना रहा है और मैं यहां तुम्हें आज लंच के लिए इनवाइट करने आई थी। रियाना हैरानी से बोली, परमिशन नहीं मिलेगी। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, मेरे रहते फिक्र क्यों करती हो पागल? रियाना ने उसे कुछ पल घूरा। दक्षा उसे मुस्कुरा के देखते हुए कहा, यार भरोसा रखो, और वैसे भी अब मेरा भाई भी इधर ही है, किसी ने कुछ कहा तो मैं देख लूंगी। तुम बस सबके साथ 10:30 को मेरे कॉलेज के सामने आ जाना। कुछ घंटे बाद दक्षा बोर्ड में अपना रिजल्ट देखकर छोटे छोटे कदमों के साथ कैंपस के ग्राउंड में खड़ी थी। वाणी भी वायु के साथ आकर उसके पास रुकी। दक्षा ने उसे देखा और उछलते हुए उसके गले लगकर बोली, हो गई, पास हो गई, याहू, अब डांट नहीं पड़ेगी। वायु मुस्कुरा के सिर हिलाते हुए बोली, सिर्फ पास होने पर इतनी खुशी दक्षा, रैंक कर लेती कोई। दक्षा वाणी से अलग होते हुए बोली, अरे मेरा MBA खत्म हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है सर, मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। फाइनली पीछा छोटा पढ़ाई से। वायु हैरानी से बोला, अव्यान को एजुकेटेड स्मार्ट लड़कियां पसंद हुआ करती थीं। दक्षा ने उसे घूर के देखते हुए वाणी से पूछा, तुम पास हो गई? वाणी ने बस सिर हिलाया तो वायु आगे बढ़ते हुए बोला, टॉप किया है इसने। दक्षा ने आंखें फाड़े उसे घूरा। वाणी उसके गाल को छूटे हुए कहा, चलो लंच के लिए देर हो रही होगी। दक्षा उसके साथ चलते हुए बोली, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बंक करती थी क्लासेस, फिर कैसे टॉप किया? वाणी कंधे उचकाते हुए बोली, पता नहीं कैसे टॉप कर लेती हूं हमेशा से। दूसरी तरफ अव्यन अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा दक्षा की रिजल्ट को देखा रहा था। 62% ओनली। उसे उस पे अफसोस हुआ था। सामने बैठा आस्तिक धीरे से बोला, मुझे तो सिर्फ पास की उम्मीद थी, ये भी बहुत है। शटअप, मेरी बीवी है, वो उसे टॉप करना चाहिए था। अव्यन गुर्रा के बोला। आस्तिक हंसते हुए बोला, टॉप और वो बेवकूफ लड़की खुद उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। राणा मिठाई का डब्बा हाथ में लिए अंदर आते हुए बोला, थारा मुंह तोड़ दूंगा पिए, माहरी बहन के बारे कुछ बोला तो? आस्तिक उसे घूरते हुए बोला, आप अंदर कैसे आए? राणा उसकी बात इग्नोर करते हुए बोला, सर रानीसा पास हो गई, मिठाई खाइए। आस्तिक उसे हैरानी से देखकर बोला, आपको कैसे पता? आपको तो लैपटॉप खोलना तक नहीं आता। राणा खुश होकर बोला, मुझे फोन करके बताया है रानीसा ने। अव्यन उठते हुए बोला, घर जा रहा हूं मैं, मीटिंग तुम कर लेना। शेखावत भवन। अव्यन कमरे से निकलकर पूरे घर में एक नजर दौड़ाते हुए नीचे आया।
पूरा घर खाली था, सिर्फ नयन रसोई में थी। अव्यन्न हॉल में अनंत के पास बैठ गया। अनंत उसे एक नजर देखकर बोला, कमरे से कैसे निकलना हुआ आज? अव्यन्न उसे घूरते हुए बोला, बिना बीवी के कमरे में क्या करता? वैसे तेरी बीवी के साथ तेरे रिश्ते कैसे जा रहे हैं? अनंत दबी मुस्कुराहट के साथ उसके कान के थोड़ा पास आते हुए बोला, 1 नाइट 4 राउंड ब्रो। अव्यन्न सिर हिलाते हुए बोला, आगे बढ़ गया तू उसके साथ? अनंत ने सिर हिला के पूछा, तुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। अब शादी को काफी वक्त हो गया, तेरे चाचा बना दे मुझे। अव्यन्न थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, कामकाज छोड़कर घर पर पड़ा रहना पड़ेगा मुझे 2 बच्चे संभालने के लिए। अनंत उसे घूरते हुए बोला, तू दक्षा को खुद बड़ा होने नहीं दे रहा, मां बनेगी तो अकल आ जाएगी। डरता हूं यार, दुश्मनों की कमी तोह नहीं है, वैसे भी अकल आने से रही उसे। अव्यन्न ने उसे देखते हुए कहा, है कहां वो, वैसे घर में इतनी शांति बनाए रखी है उसने। मुझे नहीं पता, घर में तोह शाम से शांति है, कोई दिख नहीं रहा। अनंत ने उठते हुए कहा, कहां से दिखेगी, छिछोरी दक्षा जो ले गई है सबको सैर सपाटे पर। गौरी जी गुस्से से बोली, उनकी तरफ आते हुए। अव्यन्न अनंत ने बारी बारी एक दूसरे को देखा, फिर साथ बोले, अभी तक आए नहीं वो लोग? नयन जल्दी से उनकी तरफ आते हुए बोली, कहां सुबह के निकले हैं, देखो 8 बजाने को आए हैं, पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं, कौन सी गली घूमने निकलने हैं। गौरी झल्ला के बोली, साथ में जीजा भी उनके संगति में कूद पड़ी है, अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं रहा उन्हें। अनंत सीने में हाथ रखते हुए बोला, ताइसा को भी साथ ले लिया, दक्षा ने कमाल है। अव्यन्न जबड़े भींचते हुए अपना फोन टेबल से उठाकर आगे बढ़ते हुए बोला, आज दक्षा की खैर नहीं। गौरी मुस्कुराई, पर अव्यन्न दहलीज तक ही आया था, सब अंदर आ रहे थे। दक्षा सबसे पीछे मालती जी के साथ छोटे छोटे कदमों से आ रही थी। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।